सबसे पहली बात आपको जहन में ये रखनी है कि इस्लाम क्यों अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने पसंद फरमाया। इंसानों के लिए इस्लाम को देकर, मुसलमानों को इस्लाम की दौलत देकर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हमने तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया। हमने इस्लाम का तसव्वुर ये अपने जहन के अंदर बिठा रखा है कि इस्लाम यानी नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात, इन चंद चीज़ों को हमने इस्लाम समझ रखा है। और मुझे आपको आज ये समझाना है कि इसके साथ साथ और भी बहुत बुनियादी चीज़ें इस्लाम के अंदर मौजूद हैं जिसको मुसलमानों को इख्तियार करना बेपनाह ज़रूरी है। और आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम ने इस्लाम को मनवाने से पहले अपने वजूद के ज़रिए उन्हीं चीज़ों को पेश किया और लोगों ने उन चीज़ों को देखने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया। मैं इसको एक हदीस की रोशनी में आपको समझाना चाहूँगा। जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही इलाही का नुज़ूल हुआ, पहली वही जब नाजिल हुई, तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैफियत ये थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद पर कपकपी तारी थी। आप घर तशरीफ लाए और आने के बाद अपनी रफ़ीक़े हयात उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ। और उसके बाद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं ज़ाय न हो जाऊं, मुझे मौत वाक़े न हो जाए। अब जवाब में उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ बताए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको आपका रब ज़ाय नहीं फरमाएगा, आपको आपका रब ज़ाय नहीं फरमाएगा। और उसके बाद जो चीजें उन्होंने बताई हैं, जो सरकार के औसाफ उन्होंने बताए हैं, मैं आपसे क्या अर्ज करूं कि वही सारे औसाफ को अगर दुनिया का इंसान अपना ले तो आज की दुनिया का इंसान भी ज़ाय नहीं हो सकता, बल्कि उरूज की शाहरा का मुसाफिर बन जाएगा। इस बात को अच्छी तरीके से याद रखिए कि दुनिया तरक्की कर रही है, इंसान चांद पर कमंदें डालने की बात कर रहा है, लेकिन अगर आज एक चीज पूरी दुनिया में आप तलाश करें तो बहुत कम लोगों में वो चीज पाई जाएगी। इंसान तो पाए जाते हैं, इंसानियत नहीं पाई जाती। सबसे बड़ा फुकदान इंसानियत का है। और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन औसाफ का जिक्र उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, उन औसाफ को आप सुने और समझें कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने वजूद के एतबार से, ऐलान नबुव्वत से पहले अपने वजूद से इंसानियत के कौन से जौहर हुजूर ने बिखेरे थे, जिन्हें देखने के बाद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने वजूद से सरजद होने वाले उन अमाल के हवाले से वाज़ेह लफ्जों के अंदर कुरान की आयत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सरकार के इरशाद के मुताबिक नाजिल फरमाई। आक़ाए करीम ने फरमाया, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, कि मेरी आज से पहले की जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजरी है, क्या फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती? वो कौन सी जिंदगी थी? उस जिंदगी को समझो। इसलिए कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत जो फरमाया वो 40 साल की उम्र में, और नमाज फर्ज हुई है हिजरत से पहले कमोबेश सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 53 साल की उम्र जब हुई थी तब जाकर के नमाज फर्ज हुई। ऐलान नबुव्वत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में कर रहे हैं और नमाज फर्ज हो रही है ऐलान नबुव्वत के कमोबेश 13 साल के बाद, और उसके बाद फिर हज, उसके बाद रोजा, उसके बाद ज़कात, ये सब चीजें बाद में फर्ज हुई।
नमाज भी ऐलान नबुव्वत के कम बेश 13 साल के बाद फर्ज हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस 13 साल में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानों को तबलीग फरमाई, तो नमाज तो अभी फर्ज हुई नहीं थी, तो हुजूर ने किस चीज की तबलीग फरमाई उसे समझो। किस चीज की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग फरमाई? उसी चीज को उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुतालिक वाज़ेह फरमाया। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। क्यों? अब पहला वज़्फ़ कहती हैं, आप सिले रहमी करने वाले हैं, आप रिश्तेदारों के हक अदा करने वाले हैं, आप रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने वाले हैं। अब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वस्फ को उम्मुल मुमिनीन बयान कर रही हैं। अब ये वस्फ ऐसा नहीं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा जा करके रिश्तेदारों से अच्छा सलूक कर रहे, नहीं, बल्कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले रिश्तेदारों का हक अदा करते, रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक से पेश आते, रिश्तेदारों की जरूरत का ख्याल करते, रिश्तेदारों के साथ अच्छी तरीके से पेश आते। और यहां तक कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये चाहता हो कि अल्लाह उसकी उम्र में और रोजी में बरकत अता फरमाए, उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। ये इंसानियत का सबक हुजूर ने दिया, ह्यूमैनिटी। तो उम्मुल मुमिनीन में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, आप सिले रहमी करने वाले हैं, इसके लिए आपका मौला आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। अब इसी टॉपिक को लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज खानदान में जो चपकलीशें होती हैं और उसके बाद इंसानियत दम तोड़ती नजर आती है। बाज लोगों का मामला ऐसा होता है कि खानदान में भाई भाई में झगड़े, रिश्तेदार में झगड़े, बीवी मतलब जो है सास बहू में झगड़े, और ये बहुत सारे झगड़े घरों के अंदर नजर आते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, ये सारी चीजें होती हैं। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से क्या फरमाया, देखिए इंसानियत का सबक। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के पास तशरीफ ले जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ये दो हदीसें भी ज़हन में रखिएगा, दो हदीसें मैं पेश करता हूं इस सिलसिले में। और इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल बताऊं जो नमाज, रोजा और सदके से भी बेहतर हो? नमाज, रोजे और सदके से भी अफजल हो, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल बताऊं? मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसकी शरह के अंदर इस हदीस की फरमाते हैं कि इससे मुराद नफिल नमाज और नफिल रोजे नहीं, बल्कि फर्ज नमाज और फर्ज रोजे, इससे अफजल तुम्हें बताऊं? तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, फिदा कबी अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर बताएं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो लोगों के दरमियान सुलह कराना ये नमाज, रोजे और सदके से भी अफजल है। इसलिए कि जब झगड़ा होगा तो इंसानियत दम तोड़ेगी, जब झगड़ा होगा तो गाली गलोच, झगड़ा होगा तो मारपीट होगी। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का सबक सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को बई तौर अता फरमाया कि दो लोगों में इख्तिलाफ हो तो उनके दरमियान जो सुलह करा दे, ये सुलह वाला अमल इतना अजीम है कि नमाज, रोजा और सदके से भी बढ़ करके है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की यूनिटी इतनी पसंद थी। अब ये जोड़ने का काम इसकी फजीलत, अब तोड़ने का नुकसान समाप्त फरमाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से, इरशाद फरमाते हैं, आपको उस आदमी के बारे में बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से फरमाते हैं, आपको उस आदमी के बारे में बताऊं जिसका ताल्लुक इस्लाम से इस तरह टूट जाता है, इस्लाम से, गौर से सुनिएगा, जिसका ताल्लुक इस्लाम से इस तरह टूट जाता है जिस तरह उस्तरे के साथ सर के बाल मुंड दिए जाते हैं।
अगर किसी के सर पर उस तरह घुमा दिया जाए तो बाल का ताल्लुक सर से खत्म हो जाता है, बाल मुंड दिए जाते हैं, सर बिल्कुल बाल से खाली हो जाता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क्या ऐसे शख्स के बारे में बताऊं जिसका मामला यह है कि उसका रिश्ता इस्लाम से इस तरह टूट जाता है जिस तरीके से सर के बाल का जो है ताल्लुक उस तरह की वजह से टूट जाता है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर फरमाएं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो इंसानों के दरमियान जो फितने पैदा करे, लगी बुझाई करे और दोनों के दरमियान जो जुदाई पैदा करे, झगड़ा कराए, उस शख्स का ताल्लुक इस्लाम से बिल्कुल टूट जाता है उस तरीके से जिस तरीके से उस तरह की वजह से सर से बाल का ताल्लुक टूट जाता है। आप अंदाजा लगाएं, ये इंसानियत का सबक है। दुनिया में कहीं भी इस तरीके का मामला होगा, इख्तिलाफ होगा, इस तरीके के हालात पैदा होंगे, लगी बुझाई का जो काम कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से जब आपस में इख्तिलाफ और रिश्ते टूट जाते हैं तो टूटने की वजह से इंसान की जिंदगी तबाह बर्बाद होती नजर आती है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो हदीसों के जरिए बता दिया कि अगर कोई चपकलिश हो जाती है तो उन दोनों के दरमियान सुलह कराना ये नमाज, रोजी और सदके से अफजल है। और अगर इत्तेहाद है और उस इत्तेहाद को कोई तोड़ने की कोशिश करे तो उसका रिश्ता इस्लाम से टूटता हुआ दिखाई देता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोड़ने के लिए आए। सरकार ने बंदों को बंदों से जोड़ा, बल्कि अगर ये मैं कहूं तो गलत न होगा, बंदों को खुदा से भी हुजूर ने जोड़ दिया। ये पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। तो सिले रहमी, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि आप रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं, अल्लाह आपको जाय नहीं फरमाएगा। ये इंसानियत का बहुत अजीम सबक है। अब सेकंड चीज बताती है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दूसरी बात बताती हैं। जब सरकार ने फरमाया कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं ज़ाय न हो जाऊं, तो उम्मुल मोमिनीन ने पहली सिफत हुजूर की बयान फरमाई कि आप सिले रहमी करने वाले हैं, आपको आपका मौला ज़ाय नहीं फरमाएगा। अब दूसरा सबक आप सुनिए, दूसरी सिफत अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने वाले हैं, इसलिए आपका मौला आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने वाले हैं, इसलिए आपको आपका मौला ज़ाय नहीं फरमाएगा। पता ये चला कि इंसानियत सिर्फ इसका नाम नहीं है कि खुद पेट भर करके खाओ और दूसरे भूखे मरते रहें। नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन इंसानियत का ये सबक सिखाया कि तुम लोगों को सिर्फ रोटी दे करके एक वक्त का पेट न भरो, बल्कि तुम कोशिश करो कि जो बेरोजगार हैं उनके लिए तुम रोजगार पैदा करो, ताकि वो रोजगारी की वजह से मांगने से बच जाएं और कमा करके खुद कफील होकर अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजारते हुए दिखाई। तो किसी को रोजगार फराहम करना ये इंसानियत है, ये इंसानियत है। हमारे यहां सिस्टम ये है कि हम जैसे लोगों के पास अगर कोई आता है और कहता है कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे लिए दुआ करें, तो हम क्या कहते हैं, अल्लाह तुमको रोजी अता फरमाए, देखो ये वजीफा पढ़ लेना, अल्लाह करम फरमा देगा, इतना करते हैं। हालांकि साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि अगर तुम उसके लिए कोई रोजी का जरिए का इंतजाम कर सकते हो जिससे वो कमाकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, तो ये कोशिश करनी चाहिए। और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इसीलिए दर्स दिया, खैरुल यद यदुल उलिया, बेहतरीन हाथ वो है जो ऊपर वाला हाथ हो। बल्कि एक साहबी आए, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुसलसल तकाजा करते रहते थे, सरकार उन्हें अता फरमाते रहते। एक दिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो हाजिर होकर जब तकाजा किए तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास कोई चीज है? उन्होंने कहा, एक प्याला है। सरकार ने फरमाया, लाओ। फिर उस प्याले को हुजूर ने नीलाम किया, ऑक्शन किया, बोली लगाई, किसी ने खरीदा। सरकार ने फरमाया, लो और जाकर के बाजार से कुल्हाड़ी खरीद लाओ। वो गए, लोहे का सब कुछ सामान खरीद के लाए। आका ने अपने दस्ते करम से खुद उसके अंदर लकड़ी डाली और फरमाया, जाओ इससे लकड़ियां काटो, मेहनत करो, कमाओ और फिर तुम 15 रोज के बाद मेरे पास आना। जब वो गए और 15 रोज तक लकड़ियां उन्होंने काटी और उसके बाद कमा करके जब वो वापस 15 दिन के बाद हुजूर की बारगाह में आए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ कैसी जिंदगी गुजर रही है? तो उन्होंने अपना हाथ बताया कि हुजूर कभी लकड़ी काटने की आदत नहीं थी, मैंने लकड़ियां काटी है तो मेरा हाथ सख्त हो गया। सरकार ने उस हाथ को लिया और उससे चूमा और इरशाद फरमाया, जो शख्स हलाल की रोजी के लिए मेहनत करता है अल्लाह के नजदीक वो बड़ा पसंदीदा बंदा है। रोजगार फराहम किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज रोजगार छीना जा रहा है,
भाई भाई अगर तिजारत कर रहे हैं तो ये ख्याल होता है कि इसकी तिजारत में इजाफा ना हो, सारे कस्टमर मेरे पास आ जाएं। आप रोजगार फराहम करो, ये इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ी खिदमत है। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको कैसे ज़ाय फरमाएगा जबकि आप बेरोजगारों को रोजगार फराहम करते हैं। और यहाँ ये बात भी याद रखिएगा, अगर बेरोजगार को आपने रोजी फराहम करा दी तो उसका इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए कि आप फिर उसके बाद उससे गुलामी करवाते रहें, उसको पीसते रहें, उसको एहसान जताते रहें और उसको गुलाम बना करके रखें। नहीं नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पसंद नहीं फरमाया। इसी वजह से आप रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने बेरोजगारों को रोजी फराहम की, लेकिन किसी से सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी का इस्तेहसाल नहीं फरमाया। कहीं ऐसा भी होता है ना, कोई बेरोजगार आ जाता है, जॉब तलाश करता है, कोई काम नहीं मिलता, तो हम कम सैलरी पर उसे इस तरह से रख लेते हैं कि उससे सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उसे घसीटते रहते हैं और फिर जरूरत से कम या बकदरे जरूरत उसे देते हैं। ये इस्तेहसाल भी मना फरमाया गया, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों से अच्छे तरीके से मिलने पर, बिहेवियर करने पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी अता फरमाई। तो सरकार की दूसरी सिफत जो उम्मुल मोमिनीन ने बयान फरमाई वो क्या है? बेरोजगार को रोजी फराहम करना। कुर्बान जाइए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तीसरी सिफत उम्मुल मोमिनीन बयान करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको आपका मौला कैसे ज़ाय फरमाएगा? इसलिए कि आप तो लोगों के दुख दर्द को बांटते हो, लोगों के दुख दर्द को बांटते हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, अल्लाहु अकबर, और क्या ही खूब कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जमीन के ऊपर इंसानी जिस्म के अंदर होने वाले दर्द को ही बांटते नहीं, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के मुसलमानों के और इंसानों के दुखों को बांटने वाले बनकर के तशरीफ लाए। आप अंदाजा लगाएं, वेस्ट की सोच ये है कि सेल्फिश बन जाओ, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि तुम सेक्रीफाइस का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। अल्लाहु अकबर। क़यामत में भी जब नफ्सी नफ्सी की पोजीशन होगी कि हर आदमी अपनी फिक्र कर रहा होगा, उस वक्त भी मेरे आका की जबान पर क्या होगा? उम्मती उम्मती होगा। हुजूर बता रहे हैं कि तुम सेल्फिश मत बनो, तुम अपने अंदर सेक्रीफाइस का जज्बा पैदा करो। मैं आपको बताऊं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दुख दर्द को बांटते थे। अल्लाहु अकबर। सुबह से लेकर शाम तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लोग अपने दुखों को लेकर के आते, अपने दर्द को लेकर आते। आज हमारी सिचुएशन क्या है? कोई अगर दुख लेकर के आए, दर्द लेकर के आए, तो हमें बोरियत महसूस होती है और हम उसके सिलसिले में कहते हैं कब ये जाए और खत्म हो। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि लोग सरकार की बारगाह में आते, यहां तक कि एक सहाबी तशरीफ फरमाते सरकार की बारगाह में। उनका काम क्या था आपको मालूम है? उस सहाबी का काम क्या था बताऊंगा तो आपको हैरत होगी। इसलिए कि आका की बारगाह में लोग जो आते थे वो दुख दर्द लेकर के आते थे, परेशानी लेकर के आते थे। तो जब बहुत ज्यादा लोगों की परेशानियों को सरकार सुनते तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा टेंशन होता। तो एक सहाबी हुजूर के पास बैठे होते, जब वो देखते कि सरकार बहुत ज्यादा टेंशन में है तो वो कोई ऐसी बात कर देते जिससे हुजूर को हंसी आ जाती थी। उनका काम ही बस ऐसा था, ऐसी बात कर देना जिससे सरकार मुस्कुरा पड़े। आप अंदाजा लगाइए, ताकि थोड़ा सा टेंशन से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिलैक्स हो जाएं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार की ये तीसरी सिफत उन्होंने बयान फरमाई कि दुख दर्द को बांटने वाले हैं, इसलिए आपको आपका मौला ज़ाय नहीं फरमाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत से पहले ये काम किया है, और नमाज का हुक्म तो बहुत बाद में आया। इंसानियत का सबक पैगंबर आज़म ने सबसे पहले अता फरमाया। इसी तरीके से आप देखें, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आपका मौला आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा, इसलिए कि आप सच्चे उसूलों की पासदारी करते हैं। ना आपके ज़बान से कभी झूठ निकलता है,
न आपके किरदार से कभी कोई तसन्नो नजर आता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच के अलावा न कुछ फरमाते न कुछ करते। आपके किरदार और अमल से सच्चाई नुमाया तौर पर छलकती नजर आती। तो उम्मुल मुमिनीन कहती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मौला आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा, इसलिए कि आप सच्चाई की पासदारी करते हैं, सच्चाई का ख्याल फरमाते हैं। आज तो झूठ का दौर चल रहा है और झूठ ही से सारा बाजार गर्म है। और ये बात याद रखें कि जब किसी इंसान की ये सिचुएशन हो जाए कि झूठ और झूठ ही पर अपनी जिंदगी गुजारता हो, तो सबसे पहला नुकसान उसका ये होता है, अल्लाह उसके दिल में खौफ पैदा कर देता है और परवरदिगार उसके कल्ब के अंदर बेचैनी पैदा कर देता है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के अलमबरदार थे, तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उम्मुल मुमिनीन कहती हैं, सच्चे उसूलों की पासदारी करना ये आपकी सिफत, इसके लिए मौला आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। अब आइए पांचवी सिफत का जिक्र फरमाती है। अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अमानतदार हैं, अमीन हैं आप, आपका मौला आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। आप अमानत में खयानत नहीं करते। अमानत से मुराद को ये ना समझे कि सिर्फ मालो जर के हवाले से बात हो रही है कि दौलत हमने दे दी किसी को रखने के लिए, नहीं, बातें भी अमानत होती हैं। कि आपने अगर किसी के सामने कोई बात कही और आपने कह दिया ये बात किसी से न कहना, तो ये आपके पास उसकी अमानत है, आप इसमें खयानत करेंगे तो खाइन कहलाएंगे। और खाइन जो होता है वो अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, बेशक अल्लाह खयानत करने वाले को उससे मोहब्बत नहीं फरमाता। आज कुछ लोगों की पोजीशन होती, इधर की सुनते हैं उधर, उधर की सुनते हैं इधर, और ये लगाई बुझाई की। एक आदमी किसी को अपना बहुत अच्छा समझकर उसके सामने अपना राज, अपना दर्द, अपना दुख पेश कर देता है और कहता है किसी से न तज़किरा करना, तो आदमी दूसरे से कहता है बताओ तुम किसी को मत बताना, और ये कहकर उसकी सारी बातें। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बड़ी अर्फ़ व आला। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न किसी की बात न किसी मामले में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खयानत नहीं फरमाई। तो उम्मुल मुमिनीन कहती हैं कि आप अमानतदार हैं, इस वजह से आपका मौला आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। अब छठी बात, छठी सिफत हुजूर की बयान कर रही है। अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मौला आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा इसलिए कि आप मेहमान नवाजी करते हैं। इंसानियत का सबक देखिए, आप मेहमान नवाजी करते हैं। कोई नमाज की बात नहीं आ रही है, रोजे की बात नहीं आ रही है, हज की बात नहीं आ रही है, ज़कात की बात नहीं आ रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत के हवाले से उम्मुल मुमिनीन सारी बातें पेश कर रही हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेहमान नवाजी का आलम तो ये था कि अल्लाह मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के यहाँ अगर 7 दिन में कोई मेहमान न आता तो आप रोते थे और कहते थे कहीं मेरा मौला मुझसे नाराज तो नहीं हो गया जिसकी वजह से मेरे यहाँ कोई मेहमान नहीं आ रहा है। मेहमान का आना बाई से बरकत है, और मेहमान के आने से 40 रोज पहले मेहमान की रोजी इंसान के घर पर पहुंच जाती है। मेहमान आता है बरकतें लेकर और जाता है तो उसके सदके में अल्लाह बलाओं को दूर फरमा दिया करता है। अब आइए मैं आपको बताऊं मेहमान नवाजी के हवाले से कितना हुजूर ने अपने साहबा को तैयार किया था और इंसानियत का कितना अजीम पैकर बना दिया था उनको। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक अजनबी, एक परदेसी हाजिर हुए। साहबा बैठे हुए थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा मेहमान है, तुम में कौन है जो आज मेरे मेहमान को अपना मेहमान बना ले? तुम में कौन है जो आज मेरे मेहमान को अपना मेहमान बनाए? एक गरीब सहाबी खड़े हो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाऊंगा। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मेहमान उनके हवाले किया। वो रवाना हुए मेहमान को लेकर, लेकिन दिल में सोच रहे थे कि घर में तो पता नहीं कुछ है भी या नहीं। मैंने कह तो दिया और ले तो लिया मेहमान को, चलो अल्लाह मालिक के देखते हैं। घर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, बीवी ने अंदर से पूछा कौन? तो आपने कहा मैं हूं, यानी अपना नाम बताया। और उसके बाद अपने साथ एक हुजूर के मेहमान तशरीफ लाए, उसका तज़किरा किया। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेहमान और वो सहाबी अपने घर में दाखिल हुए। उन्होंने मेहमान खाने में सहाबी को बिठा दिया और उसके बाद अपनी बीवी के पास गए
और फरमाया मैं सरकार का मेहमान लेकर के आया। मामला ये था कि हुजूर ने फरमाया कि मेरे मेहमान को कौन अपना मेहमान बनाएगा, तो मैंने कहा मैं बनाऊंगा और मैं लेकर के आ गया हूं, जरा ये बताओ घर में कुछ खाने पीने का है। तो बीवी ने जवाब में कहा कि जो अपने 2 बच्चे हैं ना उनके जितना खाना बना हुआ है, तुम्हारे लिए भी नहीं है मेरे लिए भी नहीं है, इतना खाना नहीं कि तुम और हम खा सके, दोनों बच्चों जितना खाना मौजूद है। वो साहबी कहते हैं अब मेहमान के लिए क्या करेंगे? कहा आप फिक्र न करें। क्या औरतें थी, अल्लाह, क्या सहाबियत का सहाबिया का जज्बा था। कहती है आप फिक्र न करें, हुजूर के मेहमान आए, अपनी खुशी की बात है। अल्लाह अकबर। अरे कैसे खाने का इंतजाम करोगी? तो वो सहाबी को कहती हैं कि आप फिक्र क्यों करते हैं, आज दोनों बच्चों को बहला फुसलाकर सुला देंगे और उनका खाना हुजूर के मेहमान को खिला देंगे, हुजूर के मेहमान को खिला देंगे। तो वो सहाबी कहते हैं कि अरब का दस्तूर है कि तन्हा मेहमान को खाना नहीं खिलाया जाता, मेहमान के साथ मेजबान को भी बैठना होता है। अगर मैं उस मेहमान के साथ बैठकर खाना खाऊंगा तो दोनों जितना तो खाना नहीं, फिर मेहमान हुजूर का भूखा रह जाएगा। तो वो सहाबिया कहती हैं इसका भी इलाज मेरे पास है, इसका भी इलाज मेरे पास है। तो उन्होंने कहा क्या इलाज है? कहा जब आप दस्तरखान पर खाने के लिए बैठेंगे मैं खाना लगा दूं, खाने के लिए जब आप बैठेंगे तो मैं दिए की लौ को तेज करने के लिए आकर दिया बुझा दूंगी, अंधेरे में आप खाली मुंह हिलाते रहना, हुजूर का मेहमान पेट भर करके खाना खा लेगा। आप अंदाजा लगाइए कितना आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का सबक सहाबा और सहाबियात को पिला दिया था। उसके बाद यही हुआ, उन्हें खाना खिला दिया गया, वो खा गए, रात सोए। सुबह रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये पहुंचे तो अल्लाह ने इस मेहमान की खिदमत के एवज के अंदर उस सहाबी की क्या तारीफ फरमाई कि वही इलाही का नुज़ूल हुआ। और कुरान कहता है वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो लोग जो अपनी जरूरत को कुर्बान कर देते हैं दूसरी की जरूरत पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान के अंदर उनकी कामयाबी की बशारत अता फरमाई। पैगंबर रहमत ने उन्हें खुशखबरी सुनाई। आप अंदाजा लगाएं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तो मेहमान नवाजी का जज्बा अपने अंदर था ही, लेकिन ये इंसानियत सहाबा में कितनी पैदा कर दी थी कि सहाबा खुद भूखे रहते थे, मुस्तफा प्यारे के मेहमानों को खाना खिलाया करते थे। ये कैफियत थी। आज तो मेहमान आ जाए तो मुंह चढ़ जाए, और उसमें भी गरीब रिश्तेदार अगर घर पर आ जाए तो हमें बोझ महसूस हो। कहां है हमारी इंसानियत? हम तवाफ भी करें, उम्रा भी करें, हज भी करें, ज़कात भी दें, लेकिन अगर हमारा ये रवैया रहा तो हमने इबादत से कौन सा फायदा उठाया और कौन सी जिंदगी में हम इनकलाब लाए। इस्लाम इंसानियत का सबक सिखा रहा है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से मेहमान नवाजी का हुक्म अता फरमाया। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं सिफत का जिक्र उम्मुल मोमिनीन ने कहा किया। कहती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा, इसलिए कि आप हक का साथ देते हो। आप हक का साथ देते हो, इसलिए आपको आपका मौला ज़ाय नहीं फरमाएगा। ये 7वीं सिफत का जिक्र रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मुल मोमिनीन ने करके ये बता दिया कि जायज नाजायज और हक और नाहक ऐसा नहीं कि कोई ये रिश्तेदार है और नाहक है तो इसका सपोर्ट करना, नहीं, हक ही का सपोर्ट पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया, और नाहक का सपोर्ट कभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया ही नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये 7वीं सिफत रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान फरमाई। उसके बाद 8वीं सिफत कहती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मौला आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा, इसलिए कि आप वादे की वफा करते हो, वादा खिलाफी नहीं फरमाते। आप अंदाजा लगाएं, किसी भी बिजनेसमैन से आप राब्ता कर लें, किसी भी मकरूज से आप राब्ता कर लें, और दुनिया में किसी आम इंसान से राब्ता कायम कर लें, और फिर मुआशरे में इस वादे की वफा को तलाश करें जो इंसानियत की जान है, इंसानियत का सबसे अजीम जौहर है। तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि खास तौर पर हमारी कम्युनिटी की सिचुएशन ऐसी है कि वादा खिलाफी के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक उसकी पोजीशन है। अजीब सिचुएशन है। आप देखिए दुनिया में जो वादा खिलाफी करता है
उसके हवाले से जहन क्या बनता है, और जो वादे की वफा करता है उसके हवाले से सोच क्या बनती है। ये 8 चीजें मैंने बताई। अब इन 8 चीजों में कहां नमाज है, कहां रोजा है, कहां हज है, कहां ज़कात है, इसलिए कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उनके जरिए मोमिनों पर नमाज फर्ज फरमाई ही नहीं थी। उससे पहले पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का वो सबक सिखाया, और उम्मुल मुमिनीन कहती हैं कि मौला आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा, इसलिए कि आप इन सिफात से माला माल हैं। और ये वो सिफात हैं जो एक इंसान के अंदर अगर हो तो वो इंसान दुनिया में रुस्वा नहीं होता, बल्कि मौला उसे इज्जत अता फरमाता है। और ये वो सिफात है कि अगर इन सिफात को हम ये कहें कि ये इंसानियत की अजीम दरसगाह से मिलने वाला पैगाम है तो गलत नहीं होगा। ये इंसानियत है, और इंसानियत के एतबार से अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि मुझसे इंसानियत जाहिर हो तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन औसाफ के हवाले से अपनी जिंदगी के अंदर जो है इसे शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसका मतलब ये नहीं कि आप नमाज रोजा हज और ज़कात सब छोड़ दें, नहीं। नमाज रोजा हज और ज़कात हैं ही इसलिए ताकि हम में इंसानियत पैदा हो। ज़कात गरीब को देंगे ये भी इंसानियत है, नमाज पढ़ करके बेहयाई से बचेंगे ये भी इंसानियत है, हज करके अपने आप को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नाफरमानी से बचकर, झगड़े फसाद से बचकर, फिस्को फुजूर से बचकर अपना वक्त गुजारेंगे तो ये भी इंसानियत है। और रोजे की हालत में लोगों से झगड़ा न करके, रोजे की हालत में लोगों की गीबत न करके अपने रोजे की हिफाजत करना ये भी इंसानियत है। इस इंसानियत के सबक को इंसान को हमेशा ज़हन में रखना चाहिए। अब आइए मैं दूसरे एंगल से आपको इंसानियत के बारे में बताऊं। हजरत अहनफ बिन कैस रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने, उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताइए इंसानियत क्या है। मैं आज ह्यूमैनिटी पे गुफ्तगू कर रहा हूं। मुझे इंसान तो नजर आते हैं, इंसानियत बहुत कम नजर आती है। और आप देख लें दुनिया के अंदर, तलाश कीजिए इंसानियत को, तो आज अगर किसी चीज का फुकदान है दुनिया के अंदर तो इंसानियत का फुकदान है। सजदा करने के बावजूद भी इंसानियत के जलवे नजर नहीं आते। अजीब सिचुएशन दुनिया की बन चुकी है। अब आइए समझिए, जलील क़द्र ताबई हजरत अहनफ बिन कैस रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु से पूछा गया, हुजूर ये बताइए कि इंसानियत क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है। अब जवाब सुनिए। इरशाद फरमाते हैं, दौलतमंद होने के बावजूद मुतवाज़े और मुनकसिरुल मिजाज होना, ये इंसानियत है। आपके पास दौलत है लेकिन तकब्बुर नहीं है, तवाज़ु है आपके पास। अगर किसी दौलतमंद के अंदर तवाज़ु आ जाए और इनकिसारी आ जाए तो अल्लाह ने उसे इंसानियत की दौलत से माला माल फरमा दिया है। अंदाजा लगाइए, इसलिए कि दौलत अपने साथ तकब्बुर लेकर के आती है, दौलत अपने साथ गुरूर लेकर के आती है। इल्ला माशाअल्लाह, बहुत सारे दौलतमंद सलाम भी करने के लिए गुरेज करते हैं। बहुत कम ऐसा होगा कि कोई सेठ नौकर को सलाम करता हो, इसलिए कि वो अपनी शान के खिलाफ समझता है। अगर आया सेठ और नौकर खड़ा नहीं हुआ तो भी तकलीफ, आया सेठ और नौकर ने पानी का नहीं पूछा तो भी तकलीफ। अरे मेरे भाई, इतना तो सोचो, वो भी अल्लाह का बंदा है, तुमने कब से उसे गुलाम बना लिया है और उसके लिए गुलामी का तसव्वुर क्यों रखा है। ये तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का फज़्ल है कि तुम्हें जो है परवरदिगार ने सेठ बना दिया, उसे नौकर बना दिया। कभी ये भी हो सकता है कि जैसे तुम नौकर समझ रहे हो, अल्लाह उसे इतना नवाज दे कि वो आगे जाकर के तुमसे बड़ा दौलतमंद बन जाए। तो फरमाया गया, हजरत अहनफ बिन कैस रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब उनसे पूछा गया इंसानियत किसे कहते हैं तो आपने फरमाया कि दौलतमंद होने के बावजूद मुतवाज़े और मुनकसिरुल मिजाज होना, ये इंसानियत है। और दूसरी बात सुनिए, क्या प्यारी बात उन्होंने फरमाई। इरशाद फरमाते हैं कि सजा देने पर कुदरत रखने के बावजूद मुजरिम और खताकार को अज खुद माफ कर देना, सजा देने की ताकत रख रहे हैं मुजरिम। मुजरिम से मुराद कुदरत के कानून के तोड़ने की बात नहीं कर रहा। मुजरिम से मुराद यहां पर यह है कि आपको किसी ने सताया, आपको किसी ने तकलीफ दी, आपको किसी ने परेशान किया, आप चाहते तो उसे मार सकते हैं, आप चाहें तो उसे तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने उसे माफ कर दिया तो हजरत अहनफ बिन कैस रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये इंसानियत है, ये इंसानियत है। और तीसरी बात इरशाद फरमाते हैं, मन्नत और एहसान के बगैर किसी को अता करना, यानी किसी को इस तरह से न देना कि गोया आप उस पर एहसान कर रहे हैं। नहीं,
आपका देना अल्लाह के लिए हो, आपका देना अल्लाह के लिए हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी उसको ये महसूस भी न होने देना कि मैंने तुम पर एहसान किया है, ये इंसानियत है। बल्कि वो तस्करा करे तो कह देना छोड़िए, अल्लाह ने आपके सदके में मुझे बहुत कुछ अता किया, आपकी वजह से तो मुझे मिला, आपकी रोजी मेरे हिस्से में आ गई थी, वो मैंने आपको दिए, मैंने कोई आप पर एहसान नहीं किया। खुदा की कसम, अगर कोई देने वाला किसी लेने वाले को ये जुमला कहे तो लेने वाले की आंखों से आंसू और दिल से उसके लिए दुआएं निकलती नजर आएगी। तो इंसानियत के हवाले से ये बताया गया कि मन्नत तो एहसान के बगैर अता करना, यानी बगैर किसी एहसान के बदले के अज़ खुद रज़ाए इलाही के लिए किसी को देना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ चंद और बातें भी आप जहन के अंदर महफूज कर लें, जिसे आज के दौर की जरूरत है इंसानियत को समझने के लिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब लॉजिक के एतबार से समझें कि इंसानियत क्या होती है। मैं आज ह्यूमैनिटी के बारे में गुफ्तगू करता हूं और फिर मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये जो इंसान में दूरियां पैदा हो रही हैं ना, वो इंसानियत के न होने की बुनियाद पर। अब आइए समझिए इंसानियत क्या होती है। जो दूसरों के दर्द को महसूस करे, यह है इंसानियत। दूसरों के दर्द को महसूस करे, यह है इंसानियत। और इसी तरह से दूसरों को तकलीफ न दे, अब गौर से सुनिएगा, दूसरों को तकलीफ न दे, ख्वाह जबान से हो या हरकत से हो या मामले से, दूसरे को तकलीफ न देना। अब कुरान ने इसको कितने अच्छे अंदाज में मेंशन किया है, हरकत से, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास। कुरान कहता है लोगों से मुंह टेढ़ा ना करो, इसलिए कि तुम टेढ़ा करोगे उससे तकलीफ पहुंचेगी। कुरान ने उससे रोक दिया। आप अगर किसी से मुस्कुरा कर मिलेंगे तो इंसानियत बिखेरते हुए नजर आएंगे, और देख करके मुंह टेढ़ा करेंगे तो आपकी इंसानियत वहीं जवाल पजीर हो जाएगी। कुरान ने इंसानियत का सबक दिया और फरमाया कि तुम ऐसा रवैया अपना और ऐसी हरकत भी अपनी न करो जिससे किसी के दिल को तकलीफ पहुंच जाए। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भोले भाले होते हैं मिजाज के एतबार से, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, या बिल्कुल अजीब टाइप के आदमी होते हैं तो आदमी उनका मजाक उड़ाता है। ये भी इंसानियत के खिलाफ है। कुरान कहता है ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम। अल्लाहु अकबर। एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, नहीं मालूम कि अल्लाह के नजदीक तुम में बेहतर कौन है, नहीं मालूम। मैं इस पर एक वाकया अपना खुद का जाती अर्ज करता हूं। हज के सफर में हमारे साथ हमारे बड़े पुराने मुबल्लिग नाबीना हाफिज जाहिर शाह जो हैं, उनके वालिद वालिदा और उनकी बहन वो हमारे साथ सफर हज में थे। अब हाफिज जाहिर शाह के वालिद का मामला ये था कि बेचारे इतने बोले थे कि हर कोई इनकी मजाक उड़ाता था। जिस कमरे में वो थे, कमरे वाले उनका मजाक उड़ाते थे। इत्तेफाक से मदीने शरीफ से हमको वापस इंडिया के लिए आना था और गालिबन जुमेरात थी। अगले दिन सबने अपना सामान पैक किया और उस सामान के पैक होने के साथ साथ मजाक सब एक दूसरे आपस में कर रहे थे। खास तौर पर उनका मजाक लोग ज्यादा उड़ाते थे। जुमेरात को गए जन्नतुल बकी शरीफ में, एक मकाम पर खड़े रहे और खड़े रहने के बाद गुंबद को देखा और ज़बान से कहा ये जगह कितनी अच्छी है अगर मुझे मिल जाए तो, ये जगह कितनी अच्छी अगर मुझे मिल जाए तो। उसके बाद वो घर पर आए। मेरी वालिदा भी मेरे साथ हज में थी। तो मामला ये हुआ कि वालिदा ने मुझसे फरमाया कि बेटे चाय लेकर के आओ। मैं चाय लेने के लिए गया तो चाय लेकर के जब मैं जीना चढ़ रहा था बिल्डिंग का, तो हाफिज जाहिर शाह की बहन रोते रोते जीना उतर रही थी। चलिए हजरत चलिए, मेरे वालिद की तबीयत बहुत सीरियस हो गई। तो दौड़ा उनके वालिद के पास तो देखा हार्ट अटैक, उनको अटैक आया हुआ था। तो मैंने मेरे दोस्त को फोन किया, वो एम्बुलेंस लेकर के आया और एम्बुलेंस में डालती उनकी रूह परवाज हो गई, उनका इंतकाल हो गया। वल्लाह मैं आपको क्या बताऊं, एक मातम था, एक अजीब कैफियत। कल निकलना है और आज ये मामला हो गया। अब बेटी और माँ ये दोनों ही रह गए। अब उन दोनों को कंट्रोल करना वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल मसला। लेकिन आप जानते हैं बहुत मुश्किल से समझाकर उनके बच्चों को हमने राजी किया कि डेड बॉडी को वहां लेके नहीं जाएंगे। हुजूर ने जब कबूल कर लिया है तो मदीने ही में इनको रहने दीजिए, इधर ही दफन कर देते हैं। और फिर दफन करने के लिए जब हम कब्रिस्तान गए तो वही जगह उनको नसीब हुई जिस जगह पर खड़े रह करके उन्होंने कहा था कि ये जगह कितनी अच्छी है, काश कि मुझे मिल जाए। आप यकीन माने जिन लोगों ने पूरे सफर में उनका मजाक उड़ाया था, उनके आंसू थम नहीं रहे थे। वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे, मौला हमें माफ फरमा दे, हमें नहीं मालूम था कि ये सरकार का कितना पसंदीदा बंदा है, उम्मती है।
और इसका मकाम सरकार के नजदीक क्या है। इसीलिए कुरान ने मना किया, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन खैरम मिनहुन्ना। बहुत सारी सरमाएदार औरतें कीमती लिबास पहनकर कोई गरीब औरत आ जाए तो हिकारत की नजर से देखती हैं। हो सकता है कपड़े के एतबार से आपकी बारगाह में, आपकी नजरों में वो कमजोर हो, लेकिन इबादत और नेकी के एतबार से अल्लाह के नजदीक उसका मर्तबा बुलंद हो सकता है। मत मजाक उड़ाओ। इसीलिए इंसानियत ये है कि तुम हरकत से, जबान से, किसी एतबार से भी किसी को दुख ना दो। इसीलिए कुरान ने कहा तुम अगर किसी को दो और देने के बाद तुम अगर ये कहो कि यार क्या बार बार तू आता रहता है, अब आइंदा मत आना। कुरान कहते हैं कौलुम मारूफुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अदा। भली बात कह देना उस देने से बेहतर है जिस देने के साथ किसी का दिल दुखा दिया जाए। यानी इससे तो बेहतर था जो तुम दे करके उसका दिल दुखाए हो, इससे बेहतर था कि तुम उससे कह देते भाई प्लीज आप कहीं और देख लें, मुझे माफ कर दें। ये कह देना, कुरान कहता है ये कह देना उस चीज से बेहतर है कि आपने किसी को देकर उसका दिल दुखा दिया। ये है इंसानियत जिसकी तालीम हमारा दीन देता है, हमारा कुरान देता है, हमारा मदद देता है। रोक रहा है हमारा मजहब दिल दुखाने से। तीसरी बात, इंसानियत किसे कहते हैं? दूसरों की तकलीफ को देखकर खुद से आगे आना। दूसरों की तकलीफ को देखकर खुद से आगे आना, इंतजार बुलाने का न करना। अगर कोई तकलीफ में है तो बढ़ करके उसकी तकलीफ दूर करो। पता चला ये तकलीफ में है, आप उसकी तकलीफ दूर कर सकते हो तो खुद से बढ़ो। ये नहीं कि वो बुलाएगा तो जाएंगे, ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत ये है कि आपने किसी के तकलीफ का सुना, आप दूर कर सकते हैं, दौड़ो और कुर्बान जाइए। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स किसी मुसलमान की तकलीफ को दूर करने के लिए चंद कदम चलता है तो उसका ये चलना मेरी मस्जिद में 2 महीने के एतकाफ से बेहतर है। 2 महीने के एतकाफ से बेहतर, वो भी मस्जिद नबवी शरीफ के एतकाफ के बारे में हुजूर फरमा रहे हैं। ये है इंसानियत, इसका सबक हमारे दीन ने हमें दिया। इसी के साथ सबके लिए मसावात का जज्बा हो। अमीर गरीब काले गोरे इसकी तमीज न हो। आप मुस्कुराकर सिर्फ अमीर से न मिले, खूबसूरत से न मिले, गरीब से भी मिले तो मुस्कुराकर मिले और काले से भी मिले तो मुस्कुराकर मिले। यह है इंसानियत। मैं आज आपको इंसानियत के जौहर और सबक सिखा रहा हूं, इसलिए कि ये सारी चीजें पूरी सोसाइटी को डैमेज कर चुकी हैं और आज इंसान के दरमियान जो है वो नफरत जो है वो पैदा हो चुकी है। तो सबके लिए मसावात का जज्बा हो, अमीर गरीब काले गोरे की तमीज न हो। और इसी के साथ साथ अब ये आखिरी बात मैं अर्ज करना हूं, इसे जहन में रख लें, खास तौर पर वो लोग जो सोसाइटी के अंदर मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया गया अपने हमदर्द होने का भी उसे घमंड न हो। यानी मैं तो यार अल्हम्दुलिल्लाह रहता हूं, हमेशा खड़ा रहता हूं और मेरा काम ही ये है, और उस पर प्राउड फील करना नहीं। अपना किसी के लिए हमदर्द होने पर घमंड न हो, ये इंसानियत है, इंसानियत। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गालिबन ये फरमान है खैरुन नास मन यनफउन नास। तुम में लोगों में बेहतर वो है जिससे लोगों को ज्यादा नफा पहुंचता हो। आप मुस्कुराकर नफा पहुंचा सकते हैं, बीमार की इयादत करके नफा पहुंचा सकते हैं, आप लोगों के गम में शरीक होकर नफा पहुंचा सकते हैं, लोगों को तसल्ली देकर। बल्कि अल्लाह अकबर, बात तसल्ली की आई तो मुझे एक हदीस याद आ गई। अगर किसी औरत का बच्चा मर जाए या गुम हो जाए और कोई उस औरत से ये कहे कि माई गम न कर, तेरा बच्चा तुझे मिल जाएगा, और जो बच्चा फौत हो चुका है गम न कर, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। और इसकी वजह से उस औरत को तसल्ली जो मिली, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन तसल्ली के कलेमात की बुनियाद पर अल्लाह तसल्ली देने वाले को जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। ये इंसानियत का वो दर्स है जो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। नमाज अपनी जगह पर अफजल व आला इबादत है, रोज़े हज और ज़कात इसका इनकार कोई नहीं कर सकता इसकी बरकतों का। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलादत से ही इंसानियत का सबक सिखाया। गौर से सुनिएगा, पैदा होते ही इंसानियत का दर्स दिया, पैदा होते ही।
हजरत हलीमा सादिया का दूध पीते थे ना, तो एक ही पिस्तान से पीते थे, दूसरा अपने भाइयों के लिए छोड़कर हुजूर ने बता दिया भाई का हक न मारना, ये इंसानियत है। तन्हा मैं पी लूं और मेरे भाई भूखे रहे, ये इंसानियत नहीं है। हुजूर ने विलादत के साथ ही इंसानियत का दर्स दिया। आज उसी इंसानियत को इंसानों में जिंदा करने की जरूरत है। आज दुनिया के अंदर दौलत की कमी नहीं, एजुकेशन की कमी नहीं, लेकिन अगर आज कमी है तो आप तलाश कर लीजिए, इंसानियत नजर नहीं आती, इंसानियत सिसक रही है। बस आखिरी जुमला अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। इंसान जीना चाहता है और इंसानियत मर रही है। अगर आप चाहते हैं कि इंसान जिंदा रहे तो पहले इंसानियत को जिंदा कीजिए, और अगर किसी के अंदर इंसानियत पैदा हो जाती है तो वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। जैसे ख्वाजा जिंदा हैं, गौसे पाक जिंदा हैं, बाबा फरीद जिंदा हैं, कि इंसानियत का मामला ऐसा है कि खुद भूखे रहते और औरों को खिलाया करते, और ये सिलसिला आज भी जारी है और कयामत तक उनकी बारगाह से खिलाने का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। इंसानियत अपने अंदर पैदा करें, ये बहुत बड़ा जौहर है। आज इंसानियत की बहुत बड़ी कमी सोसाइटी के अंदर नजर आ रही है। इस्लाम हमें ह्यूमैनिटी का दर्स देता है, इंसानियत का दर्स देता है। नमाज भी अपनी जगह पर, रोजा भी अपनी जगह पर, हज भी अपनी जगह पर, ज़कात भी अपनी जगह पर, लेकिन इन सारे औसाफ को भी अपनी जिंदगी में इख्तियार करना ये बेपनाह जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़े व तुफ़ैल मुझे आपको सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।